नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन ने दिखा दिया है कि अगर दीपावली दो कंट्रीज मनाए तो दीपावली कितनी भयानक हो सकती है। आपने बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर देखी होंगी जिसमें बच्चों द्वारा रॉकेट्स छोड़े जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे हमास, जो फिलिस्तीन और उसके सहयोगी तुर्की, ईरान, जॉर्डन और इजिप्ट द्वारा पाला जा रहा एक आतंकी संगठन है, इसके द्वारा 5000 रॉकेट्स एक साथ इजराइल पर गिरा दिए जाते हैं। घटना सुबह 6:30 बजे की है, जब आमतौर पर लोग सो रहे होते हैं। तभी इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर दिया जाता है। इजराइल तकनीकी तौर पर बहुत अच्छा माना जाता है और इसीलिए ठीक समय पर उन्हीं इलाकों में डिजास्टर हॉर्न बजा दी जाती है। पर जब तक कि लोग ठीक अपनी ही जगह से हिल पाते, सारी मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर देती हैं और कुछ ही सेकंड्स में हजारों रॉकेट बरसा दिए जाते हैं। इन हजारों रॉकेट्स ने लोगों को इतना सरप्राइज किया दोस्तों कि हजारों लोगों की आंखें भी नहीं खुल पाईं और अपनी जान गंवा दी। दोस्तों 7 अक्टूबर से आज 15 अक्टूबर यानी कि 8 दिन व्यतीत हो गए हैं। इन दिनों में जितना नुकसान हमास ने इजराइल का किया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इजराइल ने हमास का कर दिया है। हमास के संगठन ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी को कई सालों से अपने काबू में किया हुआ है। वही गाजा पट्टी दोस्तों जिसको यह दुनिया इस पृथ्वी की सबसे बड़ी खुली जेल कहा करती है। और उसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि गाजा पट्टी के एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ इजराइल है। गाजा बिल्कुल किसी रास्ते के जैसा बसा हुआ एक शहर है, जो कि इतना छोटा है कि दिल्ली के एरिया का केवल 1/3 में आता है। गाजा पट्टी में आने जाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं दोस्तों। एक रास्ता इजिप्ट की तरफ खुलता है जिस पर इजराइल का सैन्य शासन है, और दूसरा रास्ता इजराइल की तरफ ही खुलता है कि अगर ऐसे में भीषण हमलों में गाजा के लोगों ने यहाँ से भागने की भी सोची तो ये हमेशा अपने दुश्मन के देश में ही जाएंगे। दोस्तों सोचिए कि ये कितना खतरनाक है जब आपके घर पर हमला हो और आपके घर का दरवाजा हमलावर के घर में ही जाकर खुलता हो। हालात इजराइल से ज्यादा गाजा के बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इस छोटे से शहर में 20 लाख के ऊपर लोग रहते हैं। और शहर कितना छोटा है इसका अंदाजा केवल आप एक बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि गाजा में हर 1 किलोमीटर में लगभग 6000 लोग रहते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग में लगभग 40 से 50 लोग रहते हैं। ये डेटा इसलिए जरूरी था दोस्तों क्योंकि इजराइल की तरफ से गाजा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बिल्डिंग गिरती है, एवैक्यूएशन का काम लगता है, लाशें निकाली जाती हैं और जनाजे उठाए जाते हैं कि जब तक जनाजे ले जाकर के लोग वापस आते, किसी और दूसरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। पर दोस्तों इसमें केवल इजराइल की बस गलती नहीं है, क्योंकि हमास ने केवल 5000 रॉकेट्स बस नहीं दागे हैं। हमास ने हवा के साथ साथ समुद्र से भी हमला किया है। हमास ने इजराइल और गाजा के बीच की अपनी बाउंड्री को तोड़ डाला और ये लोग जमीन से इजराइल में घुस गए, और वो भी अपने टैंकों के साथ में। दोस्तों इन्होंने हैंग ग्लाइडर का भी उपयोग किया, यानी हमास अब केवल एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि ये फिलिस्तीन की आधुनिक हथियारों से लैस ट्रेंड की हुई एक सेना है, जिसके पास टैंकों को ध्वस्त करने वाले हथियार हैं, स्कूबा डाइविंग वाली एयरफोर्स है और हजारों की संख्या में रॉकेट्स हैं। हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल में लगभग 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया और बाकी जो बचे उनको अपने साथ गाजा में ले गए, जिनमें फ्रांस और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। इतना सब होने के बाद में इजराइल पीएम ने इसे स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर घोषित कर दिया और गाजा पर चारों तरफ से अटैक कर दिया। इसी अटैक के दूसरे दिन फिलिस्तीन के पीएम ने इजराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम का उपयोग किया है, जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन को कम कर देता है और दम घुटने के कारण लोगों की मौतें हो जाती हैं, बिल्कुल 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के जैसे। इजराइल चारों तरफ से लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट जैसे अपने विरोधियों देशों से घिरा हुआ है। इन 5 देशों के साथ में तुर्की ने भी गाजा पर री अटैक के बाद इजराइल को चेतावनी दे दी है। ये 5 देश जो मुस्लिम देश हैं, जो हमेशा फिलिस्तीन के साथ ही खड़े रहते हैं, और इनके बीच फंसा है अकेला इजराइल। पर दोस्तों इजराइल का साथ देने के लिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देश हमेशा खड़े हुए हैं, जिसमें से अमेरिका ने तो अपना सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा इजराइल की तरफ भेज भी दिया है, जो अकेला इतना बड़ा है कि इन 5 देशों से लड़ने में सक्षम है, क्योंकि इस अकेले बेड़े पर लगभग 75 F-35 जैसे लड़ाकू विमान साथ रहते हैं।
जो किसी भी देश की भाव भंगिमाएं बिगाड़ने के लिए सक्षम है। दोस्तों, फिलिस्तीन का गाजा वाला इलाका बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान में बांग्लादेश शामिल हुआ करता था, यानी कि माने तो एक ही देश जाते हैं पर दोनों इजराइल के दोनों तरफ हैं, यानी कि इजराइल पर अटैक भी दोनों तरफ से होंगे और इजराइल को काउंटर अटैक भी दोनों मोर्चों पर करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि जब दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम में शामिल इजराइल का आयरन डोम बिल्कुल फेल हो गया है और इसी के साथ में इजराइल की इंटेलिजेंस संस्था जिसका नाम है मोसाद, वही मोसाद जो अपने अंजाम के लिए किसी भी हद में जाकर अपने अंजाम को पूरा करती थी, लेकिन इस बार आयरन डोम और मोसाद दोनों हमास के मिसाइलों को नहीं रोक पाए हैं। पर दोस्तों, इजराइल ने डिफेंस के लिए बिल्कुल एक अलग ही चाल चली है। चूंकि गाजा में एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ इजराइल होने के कारण गाजा में पहुंचने वाली रसद को इजराइल ने रोक दिया है, जिसके कारण अब गाजा के लोगों को गोलियों के अलावा भूख का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा को जाने वाली बिजली की लाइनें भी काट दी हैं। दोस्तों, हमास के आतंकी संगठन का मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दीफ ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्ष कहा है, क्योंकि इस हमले के पीछे की जो कहानी है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जेरूशलम में स्थित अल अक्शा मस्जिद की लड़ाई से, और इसीलिए हमास ने अपने ऑपरेशन का नाम अल अक्ष रखा है। अल अक्ष मस्जिद जिसको फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपना मानते हैं, क्योंकि दोनों इसे अपने पूर्वजों का इतिहास और अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं। इजराइल ने हमास के हमले के काउंटर में अपने ऑपरेशन का नाम आयरन स्वॉर्ड्स रखा है, जिसकी शुरुआत नेतन्याहू के बयान बी और एट वॉर के बाद से होती है, जिसके बाद में इजराइल की आर्मी में, जिसमें लगभग 50% महिलाएं शामिल रहती हैं, के साथ में जमीन, हवा, पानी तीनों मोर्चों से गाजा पर हमला बोल दिया। इजराइल ने अब जमीन पर टैंकों से लेकर हवा में ड्रोन और एयरक्राफ्ट और अपनी मिसाइलों का भर भर करके उपयोग किया है। दोनों तरफ से सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है, जिसमें हजारों जानें जा चुकी हैं। गाजा के लोगों की परेशानी ये है कि ये लोग गाजा से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर जाने के दोनों दरवाजे इजराइल के द्वारा सीज किए जा चुके हैं। हमास के आतंकी गाजा के रिहायशी इलाकों में छुपे हुए हैं और वहीं से अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण इजराइल को भी गाजा के रिहायशी इलाकों में हमले करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और इन्हीं रिहायशी इलाकों में इजराइल के हमलों के कारण रूस ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इसी जंग के बीच ब्रिटिश के विदेश मंत्री ब्लिंकिंग नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में ब्लिंकिंग खुद हमले के बीच में फंसते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद तुरंत ही इजराइल ने उनको मौके से एवैक्यूएट किया था। दोस्तों, इससे साफ नजर आता है कि ये जंग सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल की बस नहीं रही। इसमें इजराइल के साथ ब्रिटेन, अमेरिका और पूरा यूरोपीय संघ शामिल है, जबकि फिलिस्तीन के साथ में इनके 5 साथी देशों के अलावा रूस, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देश भी स्टैंड करते हैं। इजराइल की आर्मी जिसका नाम IDF है, और IDF का पूरा नाम दोस्तों इजरायली डिफेंस फोर्स है, ने हमास के साथ में लेबनान के हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन पर भी अटैक कर दिया है। और दूसरी तरफ से इजिप्ट भी सड़क मार्ग खोलने के लिए अपने लाव लश्कर को लेकर के तैयार हो गया है। एक तरफ हमास के आतंकी इजराइल के अंदर घुस गए हैं, तो वहीं इजराइल के IDF गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देख करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमास के हमले को गलत माना है, और अमेरिका के राष्ट्रपति के कुछ समय के बाद ही यूरोपीय संघ ने इजराइल के सपोर्ट में अपना ट्वीट डाल दिया था। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना रिएक्शन देकर कहा कि इजराइल पर हुए हमले में मैं गहरा स्तब्ध हूं। हमारी प्रार्थना सभी मासूम लोग जो हमले में मारे गए उनके परिवारों के लिए है। इस कठिन परिस्थिति में हम इजराइल के साथ हैं। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने ऑपरेशन अजय चलाया ताकि इजराइल से फंसे हुए कामगारों और पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित एवैक्यूएट किया जा सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली PM नेतन्याहू से फोन पर भी बात करी थी। दोस्तों, हमने देखा है कि भारतीय मुस्लिम हमेशा से आतंकियों के साथ खड़े होते देखे गए हैं, जिसमें चाहे कश्मीर पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले हों या फिर हमास के इजराइल पर। आप खुद ही देखिए कि कैसे ये भारतीय मुसलमान TV9 भारतवर्ष पर अपने कमेंट्स में खुलेआम उन दरिंदों का साथ दे रहे हैं जो किसी देश के आम नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्फ्लिक्ट में आम लोगों की कभी कोई गलती होगी।
ना ही इजराइल और ना ही गाजा वालों की। पर इस तरह से अपनी जात के लिए आतंकियों का सपोर्ट करना शायद तुम्हारे धर्म की संस्कार सिखा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं और मेरी मेहनत का मेहनताना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक करने में ही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री सीताराम।